हेलो एवरीवन। इस वीडियो में सोल्व करेंगे जो एसएससी ने 2025 में या कह सकते हैं अभी हाल फिलहाल में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, जितनी भी टाइप बनती थी वो सारी दोस्तों 100 क्वेश्चन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सारी टाइप कवर हो जाएंगे आपके अगर ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो। चैप्टर वाइज वो सारे 100 क्वेश्चन क्वेश्चन में हमने वो सारे क्वेश्चन उठा लिए हैं जो चैप्टर वाइज जो टाइप पूछी है। मतलब वो सारी टाइप्स आपकी कवर हो जाएंगी अगर आप ये 100 क्वेश्चन लगा लेते हो। सुपर 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये क्रैश कोर्स आपके लिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। आपको ये बिल्कुल भी प्लीज टेक इट सीरियसली, आपको हल्के में नहीं लेना, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं और इसको हम दोस्तों 4 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन, फिर 25 नेक्स्ट पार्ट में, फिर 25 उससे नेक्स्ट पार्ट में, फिर लास्ट पार्ट में 75 टू 100 तक रहेंगे, 76 टू 100 तक लास्ट पार्ट रहेगा। सारे 4 पार्ट में आपके सारे 100 क्वेश्चन कवर हो जाएँगे और सारी टाइप भी आपकी कवर हो जाएगी जो हाल-फिलहाल में पूछी जाती हैं, ये आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, आपको इसमें क्या देखना होता है जैसे कि पहले से ये बना, एनालॉजी और सिमिलरिटी है, फिर इससे कौन-सा वर्ड है वो बनेगा, सेम पैटर्न आपको देखना है। सबसे पहले इसमें देखते हैं दोस्तों, ये डी था, ये जी है, प्लस 3 ऐड हो गया। मतलब कि पहले प्लस 3 ऐड हो गया। आर से आर है, प्लस 0 ऐड हुआ, प्लस ई से डी आ गया, फिर -1 हो गया। ठीक है, ई से देखो डी आ गया -1, ए से बी है +1 और फिर क्या है, एम है लास्ट में, एम है +0 कह सकते हैं इसको। सेम पैटर्न अगर यहाँ पे लगाते हैं, ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो आंसर होगा, वरना कुछ और ट्राई करेंगे। फिर +3 ऐड करते हैं, पी आता है स्टार्टिंग में। +0 ऐड करेंगे दोस्तों, इसका मतलब दूसरे नंबर पे ए रहेगा। प्लस फिर -1 करेंगे, जी -1 करेंगे तो एफ आएगा और फिर आई माइनस क्या करेंगे, +1 करेंगे, आई +1 करेंगे, जे आएगा और फिर +0 करेंगे मतलब सी रहेगा। पी ए एफ जे सी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे जो ए का रिलेशन जैसे सी से है वैसे ही देखना है ई का रिलेशन किससे होगा। ए का सी से क्या है, +2 ऐड कर दिया, इसका ए का नंबर 1 होता है, सी का 3 है, 1 और 2 3। 5 नंबर होता है, +2 ऐड करते हैं तो जी, और जी ऑप्शन में भी है। अगर ऑप्शन में नहीं होता तो फिर हमें कुछ और ट्राई करते। तो मतलब ये पैटर्न फॉलो हो गया, यहाँ पे आएगा जी, क्या आएगा जी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, ये दोस्तों क्वेश्चन रॉन्ग है अपने आप में। देखो पहली बात तो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और जब इस क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन किया गया था, इसको अपने आप में रॉन्ग माना गया था एसएससी के द्वारा। ठीक है, इसलिए आपको तैयार रहना है, ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आपको तैयार रहना है। कई बारी 2025 में जैसे कि आपको पता ही होगा फेज 13 के एग्जाम हुए थे, उसमें बहुत सारे रॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे ही स्टेनो का एग्जाम था या एसएससी सीजीएल भी हुआ था, उसमें भी कुछ रॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं एक दो बीच में। आपको ऐसी क्वेश्चन पे टाइम खराब नहीं करना, अगर पैटर्न लगता है ठीक है, वरना आपको स्किप करके आगे निकल जाना है। ये क्वेश्चन क्या है, अपने आप में रॉन्ग है, इसलिए इसका कोई भी आंसर नहीं है। आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना है, बस आपको स्किप कर देना है अगर ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं होता। क्योंकि आजकल कुछ न कुछ बीच में एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं हर एग्जाम में। स्पेशली बात करें तो एडिक्विटी की, एडिक्विटी ने कुछ बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग पूछे हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पे है ना जिद्दी स्वभाव नहीं बनाना कि मुझे तो करना ही है, करना ही है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको मतलब कि आपका जो पूरा एग्जाम है वो खराब कर सकते हैं, आपको ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना है। इसमें नाइट आर्मर मतलब कि देखो, नाइट मीन्स दोस्तों योद्धा, योद्धा और क्या पहनता है, अपने आप को सेव करने के लिए, बचाने के लिए युद्ध में कवच पहनता है। वैसे ही अंतरिक्ष यात्री का यहाँ पे आएगा, या कह सकते हैं इंग्लिश में एस्ट्रोनॉट का आएगा, स्पेस सूट आएगा। जैसे कह सकते हैं नाइट योद्धा, हिंदी में कहते हैं नाइट को योद्धा, खुद को बचाने के लिए आर्मर, आर्मर मीन्स, आर्मर मीन्स कवच पहनता है। वैसे ही एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में स्पेस सूट पहनता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ पे जो रिलेशन बनता है, यहाँ पे जो रिलेशन बनता है, ये बनता है जैसे कि थ्योरी को चेक करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, अभ्यास की जरूरत होती है दोस्तों, थ्योरी को चेक करने के लिए, सिद्धांत को चेक करने के लिए। वैसे ही किसी हाइपोथेसिस मतलब कि परिकल्पना को साबित करने के लिए हमें एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग की जरूरत पड़ती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, अब इसमें बिल्कुल ही आसान है, देखिए
इसमें क्या हुआ है देखते ही पता लग जाएगा आपको। 3 और 2 5 प्लस 2 कर दिया, 2 और 2 4 प्लस 2 कर दिया, फिर 6 और 2 8 प्लस 2 7 प्लस 2 4 2 6 प्लस 2 किया है। प्लस 2 करेंगे दोस्तों 7 आएगा, फिर प्लस 2 करेंगे 3 आएगा, फिर प्लस 2 करेंगे 9 आएगा, फिर प्लस 2 करेंगे 8 आएगा और फिर प्लस 2 करेंगे 5 आएगा। 7 3 9 8 5 7 3 9 8 5 राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। प्लस 2 का पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो यहाँ पे रिलेशन क्या बनेगा, सीड मतलब कि सीड को क्या कहते हैं हिंदी में, बीज। बीज से दोस्तों क्या बनता है, सैपलिंग। सैपलिंग मीन्स पौधा, बीज से पौधा बनता है। वैसे ही फेटस से क्या बनेगा, फेटस मीन्स भ्रूण। भ्रूण से क्या बनता है, इनफैट बनता है, मतलब कि इन्फेंट मीन्स शिशु बनता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले देखते हैं इसमें, बी से सी आ गया, प्लस 2 कर दिया, सॉरी प्लस 1 कर दिया, बी से सी आएगा, बी का नंबर 2 सी का 3, फिर प्लस 2 कर दिया, और फिर क्या किया इसने, माइनस 1 कर दिया, और फिर क्या कर दिया, माइनस 2 कर दिया। मतलब प्लस 1 किया, फिर प्लस का 2 कर दिया, और फिर माइनस का 1 कर दिया, सी से बी आया, और फिर माइनस का 2 कर दिया। अब अगर हम यही पैटर्न देखते हैं, अब इसमें भी ये अप्लाई होता है, प्लस 1, फिर प्लस के 2, और फिर माइनस 1, और फिर माइनस के 2। अपने आप में दोस्तों पैटर्न यही, इसमें भी यही फॉलो होता है, ये वाला पैटर्न इसमें भी फॉलो होता है इन दोनों वर्ड में। यहाँ पे भी सेम लगाएंगे, प्लस 1 करेंगे पहले तो एक्स आएगा स्टार्टिंग में, और फिर क्या करेंगे, प्लस 2 करेंगे, 15 और 2 17 पे क्यू होता है, फिर माइनस 1 करेंगे, क्यू आएगा दोबारा से, और फिर क्या करेंगे, माइनस का 2 करेंगे, 11 माइनस 2 9, 9 पे आई होता है, एक्स डबल क्यू आई, एक्स डबल क्यू आई। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9। आपको बताना है, कहता है इसमें जैसे 12 का जो रिलेशन है 59 के साथ है, और 17 का रिलेशन है दोस्तों 79 के साथ है, वैसे ही 24 का रिलेशन किसके साथ होगा, सेम। और जो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, आपको पूरे नंबर पे कर रहे हैं। मतलब जैसे 13 है, इसको 1 और 3 में नहीं तोड़ना, आपको पूरे नंबर पे ऑपरेशन अप्लाई करना है। पहले आप खुद से ट्राई करिए। अब देखेंगे सबसे पहले 12 से 59 कैसे बनेगा, या तो 12 पंजे 60 माइनस 1 करेंगे, ठीक है। 17 पंजे 85 माइनस 1 करेंगे दोस्तों 84 आएगा, तो ये रिलेशन फॉलो नहीं होता। अगर मैं 12 के मल्टीपल के आसपास है, 12 चौक 48, 4 के 12 का 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ उसके आसपास है, 12 चौक 48 प्लस 11 है, 17 चौके 68 प्लस 11 है। वैसे ही 17 24 चौके 96, 96 प्लस 11 करता हूँ मैं, तो ये आएगा 107, और ये ऑप्शन में भी है। इस तरह से यही पैटर्न फिक्स हो गया। मतलब पहले नंबर को, छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से, और फिर 11 ऐड कर देना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10। अब आसान है देखो, नाइफ मिल चाकू का काम काटना है, वैसे ही पेन का काम क्या होता है दोस्तों, लिखना होता है, राइट होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पेन का काम होता है लिखने का। डी एच के समान है, देखो डी से एच कैसे आएगा, प्लस 4 ऐड करेंगे। जे समान है, जे में अगर 4 ऐड करते हैं क्या आएगा, एन आएगा, और एन है जो ऑप्शन में भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर एन ऑप्शन में नहीं होता फिर आपको कुछ और चेक करना होगा, ठीक है। इस तरह से कह सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आपको देखना है कि इसमें पहले, सबसे पहले देखो ये रिलेशन दिया हुआ है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। अब आपको बताना है, आपको बताना है इसका मतलब क्या है, पी क्रॉस क्यू माइनस आर का मतलब क्या है। अब आपको सीधा देखना है यहाँ पे, मैं इसको बनाता हूँ। आर अपने आप को मानना है, आपको आर मान लेता हूँ, मैं अपने आप को आर मान लेता हूँ, और माइनस का मतलब क्या है दोस्तों, आप कहेंगे माइनस का मतलब है ए बी की बहन है। मैंने अपने आप को माना आर, और मेरी बहन कौन है, क्यू है। और क्रॉस का मतलब क्या है, ए बी का पिता है। क्रॉस का मतलब पी, इसका मतलब क्रॉस का मतलब ये क्यू का पिता है। देखो आर मैं हूँ, ये मेरी बहन है, और मेरी बहन का पिता कौन है, पी है, तो ये मेरा भी पिता होगा। अब मुझे बताना है पी क्यू का पिता है, अपने आप में ठीक है, और क्यू
आर की बहन है। पहली स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। आपको इस चीज से उठाना है सीधा, ऑप्शन जो पूछा गया है उसी से अपने आप को मान लेना है। जैसे आर है, आपको कुछ भी दिया होगा ऐसे आर की जगह अपने आप को मान लेना है, तो आप क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं, एक तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, एक तस्वीर तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, वह मेरे पिता, देखो मैं मान लेता हूँ ये अमित है, अमित का पिता, ये मान लो अमित का पिता हो गया, वह मेरे पिता की इकलौती बहन। तो पिता की इकलौती बहन, ये अमित की क्या होगी, बुआ होगी। इकलौती बहन की बेटी, इसकी बेटी दोस्तों इसके बुआ की बेटी, तो ये क्या होगी, कजन होगी इसकी। वह लड़की अमित से किस प्रकार संबंधित है, अमित की क्या है, कजन है वो। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कह सकते हैं बुआ की लड़की है, बुआ की लड़की मीन्स इसकी क्या होगी, कजन बहन होगी, चचेरी बहन या फुफेरी बहन। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ सी हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, हाउ इज सी रिलेटेड टू, सी और डी में रिलेशन आपको बताना है। देखो जो पूछा वहीं से स्टार्ट करेंगे। सी ए का पुत्र है, ये ए है मान लो, इसका पुत्र कौन है, सी है। सी ए का, सी इज द सन ऑफ ए, और डी ई का भाई है। डी क्या है, ई का भाई है। ई बी की पुत्री है, और ए बी का पिता है। ए क्या है, ए बी का पिता है। दोस्तों ए है जो, क्या है, बी का पिता। इसका मतलब सी का क्या होगा, बी भाई बहन होगा। ठीक है, इसका पिता बी का भी पिता है, और कहते हैं डी ई का भाई है और ई बी की पुत्री है। ई कहता है ई बी की पुत्री है, ये बी हो गया, ई इसकी डॉटर है, और डी ई का भाई है। डी है जी ई का भाई। अब आपको बताना है सी का, सी डी से किस पर, सी डी का क्या लगेगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे, अब ये बी डी का क्या कह सकते हैं, या तो इसकी माँ होगी या पिता होगा इसका, डी का। और ये जो बंदा होगा, ये बंदा जो होगा, तो क्या लगेगा इसका, या तो ये मेल है, चाचा लगेगा। अगर ये फीमेल होगी मामा लगेगा। मतलब ब्रदर तो नहीं आएगा, ऑप्शन बार हो गया, पिता भी नहीं आएगा, चचेरा कजन ये भी नहीं आएगा। बचा कौन सा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें बताना है आपको दोस्तों, देन हाउ पी रिलेट टू टी, पी का टी से क्या संबंध है, पी है जो, टी का क्या क्या लगेगा। मैंने बताया था आपको ऑप्शन से करना है, सॉरी मतलब कि स्टेटमेंट से करना है। अपने आप को मान लेना टी, टी का पी से रिलेशन बताना है। मैं मान लेता हूँ टी अपने आप को, अब माइनस का मतलब है ए बी का पिता है, मैंने टी माना, मेरा पिता क्या हो गया, एस हो गया। और यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लिश में देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, इसमें मैं ठीक कर देता हूँ। ये डॉट है दोस्तों, ये क्या है, डबल डॉट है, ठीक है, ये डबल डॉट है यहाँ पे ऐसे डबल डॉट आएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। देखो मैंने माना टी, माइनस का मतलब पिता, इसका मतलब एस मेरा पिता हो गया, और डबल डॉट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, पत्नी। मेरे पिता की पत्नी, ये मेरी माँ होगी। आर क्या होगी, मेरी माँ होगी। प्लस का मतलब, प्लस का मतलब है जी भाई, प्लस का मतलब ए बी का भाई है। तो मेरी माँ का भाई दोस्तों, ये मेरा मामा हो गया। क्यों मेरा मामा हो गया, क्यों मेरा मामा हो गया। क्रॉस का मतलब है माता, मेरे मामा की माता क्या होगी, मेरी नानी होगी। ठीक है, मेरी नानी होगी। तो टी का पी से रिलेशन बताना था। टी का टी से क्या है, तो पी है जो, टी की क्या होगी दोस्तों, नानी होगी। क्या होगी, नानी होगी। नानी मीन्स मदर्स मदर। तो आपको दिमाग लगाना था, ऐसे क्वेश्चन पूछे है, अब डायरेक्ट तो होगा इसका नानी, लेकिन नानी में, नानी है जो दोस्तों ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें एरर था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बीच बीच में एक दो क्वेश्चन आए हैं जिसमें एरर था। अब नानी मतलब मदर का रिलेशन है, तो आप ये ऑप्शन बार कर सकते थे, ये ऑप्शन बार कर सकते थे। अगर आपको ऑप्शन लगाना है तो पड़ेगा ये एग्जाम में। जब क्वेश्चन रॉन्ग पूछे गए हैं, तो आंसर आपको तब भी करने पड़ेंगे। ऐसी सिचुएशन बनी है आपकी बात स्टूडेंट के साथ। एडीक्यूटी ने जो एग्जाम लिए थे, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसी सिचुएशन बनी है, जिन्होंने एग्जाम दिए थे वो जानते भी होंगे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। बस हमें यहाँ से ये पता चल गया कि वो मदर की कैटेगरी में आती है, माता की कैटेगरी में आती है। इस तरह से हम ऑप्शन कर सकते हैं सी। क्वेश्चन नंबर 16,
साक्षी की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, वह मेरी पत्नी के पुत्र, देखो मैंने कहा, मैंने को मैं मान लेते हैं। अब कहता है वह मेरी पत्नी, अब इसकी दोस्तों क्या है, एक ये पति होगा तो इसकी पत्नी है, मेरी पत्नी है कोई, मेरी पत्नी के पुत्र, मेरी पत्नी के पुत्र, इसका भी पुत्र होगा वो, मेरी पत्नी के पुत्र के भाई, इसका भाई दोस्तों, ये मान लो इसका भाई है, भाई की पुत्री है, और इसकी क्या है, डॉटर है, इसकी क्या है, माइनस से डॉटर रिप्रेजेंट कर दिया, डॉटर है, पुत्री है। तो मैं साक्षी से किस प्रकार संबंधित हूँ, तो मैं साक्षी से किस प्रकार संबंधित हूँ, तो मैं यहाँ पे मैं है जो, ठीक है, मैं क्या हो गया, मैं क्या हो गया, इसके पिता का पिता, साक्षी के पिता का पिता मीन्स दादा होगा, ग्रैंड फादर, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो मैं लगेगा उसका दादा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि प्लस का, आप कहते हैं इफ प्लस मीन्स माइनस और डिवाइड मीन्स प्लस, ऐसे रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, एंड माइनस मीन्स क्रॉस एंड क्रॉस मीन्स डिवाइड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसका बताना है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है, 18 है, फिर 6, फिर 2 है दोस्तों, फिर क्या है, 8 है। डिवाइड का मतलब क्या है, सबसे पहले डिवाइड मीन्स प्लस, तो जहाँ डिवाइड है वहां प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, डिवाइड करता है प्लस, और फिर कहता है यहाँ पे माइनस का मतलब क्या है, प्लस का अर्थ माइनस है, और यहाँ पे माइनस का अर्थ गुणा है, जहाँ पे माइनस है वहाँ गुणा का निशान आएगा, और प्लस की जगह क्या आएगा, प्लस का अर्थ है माइनस, या माइनस का निशान आएगा, तो ये क्या आएगा, 18, 6 दूनी 12, -8 करेंगे, 8 - 12 - 8 4 आएगा, और 18 में 4 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 22, ऑप्शन डी। ये भी वैसे ही है, आपको सोल्व करना है, 8, फिर ब्रैकेट है ऐसे, फिर 2 नंबर है, एक तो 3 है और एक 2 है, ऐसे लिख लेना आपको, फिर 4 है दोस्तों, और 4 फिर क्या है, बटे में, भाग में, बटे में, यहाँ पे इसको मैं एक सेकेंड हटा देता हूँ, फिर यहाँ पे एक सिंबल है डिवाइड का, ठीक है, उसको मैं गैप छोड़ देता हूँ, यह आएगा 1। अब इसको सोल्व करना है मुझे। अब देखिए सबसे पहले हमें देखना है, 8 के बाद प्लस है, प्लस का मतलब क्या है, प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो प्लस की जगह माइनस कर दो, और माइनस की जगह क्या करना है, 4 का मतलब गुना, माइनस की जगह दोस्तों गुना करना है, तो ब्रैकेट में क्या था, माइनस था, तो यहाँ गुना कर देंगे। उसके बाद गुना की जगह क्या करना, आपको गुना रिप्रेजेंट डिवाइड, अब यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड आएगा, और उसके बाद डिवाइड की जगह आएगा जी, डिवाइड इज इक्वल टू प्लस, डिवाइड बराबर है प्लस, देखो डिवाइड बराबर है प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस, 8 माइनस करेंगे, 3 दूनी 6, 6/4 दोस्तों, 3/2, मतलब कि 1.5 प्लस 1, 1.5 माइनस का प्लस का ये है, तो 0.5 बचेगा माइनस के, और ये प्लस के 8 है, तो कितना आएगा, 7.5 आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, इसको भी ऐसे सोल्व करना है, 30, फिर 5 है, 5 के बाद फिर 10 है, 10 के बाद फिर क्या है, 5, प्लस का मतलब है माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, तो यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, 5 और 10 के बीच में प्लस की जगह, प्लस का मतलब क्या था, माइनस, और माइनस का मतलब है जी, माइनस का मतलब है, माइनस का अर्थ है गुना, जहाँ माइनस है दोस्तों वहाँ गुना कर दो, ये कर दिया गुना। उसके बाद डिवाइड का अर्थ है, कहता है डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा। अब इसको सोल्व करना है हमें, क्या आएगा, 30 × 5 = 150 आएगा ये, और -10 प्लस के 5, तो माइनस के 5 आएगा, माइनस करेंगे 145 बचेगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब इसमें बताना आपको जो रिलेशन इन दोनों में है, जैसे इन तीन जो नंबर है, इन 3 नंबर में कोई रिलेशन है, और सेम रिलेशन यहाँ पे है, अब ऐसे ही ऑप्शन आपको देखना है, जो सेम पैटर्न को फॉलो करेगा, ऐसे ही ऑप्शन आपको ढूंढना है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं क्या करता हूँ, इस नंबर का डबल कर देता हूँ, 21 दूनी 42 होगा, और 42 में दोस्तों ये सेकंड नंबर जोड़ देता हूँ, 34, तो क्या आएगा, आप कहेंगे 76 आएगा,
मतलब पहले नंबर का डबल कर दो, 39 दूनी 78 आएगा और उसमें दूसरा नंबर ऐड कर दो 26, तो क्या आएगा, तीसरा नंबर आता है 104। मतलब क्या करना है, पहले नंबर का डबल करके दूसरा नंबर जोड़ देना है, तीसरा नंबर आना चाहिए। पहले नंबर का डबल करके 68, दूसरा नंबर जोड़ देना है, तीसरा नंबर आना चाहिए। तो ये ऑप्शन बार हो गया, नहीं आएगा। 74 में 43 ऐड करेंगे दोस्तों, पहले नंबर का डबल किया, 37 दूनी 74 और 43 ऐड करेंगे, क्या आएगा, 7, 117 आएगा, ये 127 है। ये भी ऑप्शन बार हो गया। अब इसका डबल करेंगे 50 और ये 31 जोड़ेंगे, ये नंबर नहीं आएगा, ये भी ऑप्शन बार हो गया। 28 का डबल करेंगे 56 और 56 में 23 जोड़ेंगे, 79 आता है। यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखो, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, पहले और दूसरे को, 96 आएगा। पहले और दूसरे को जोड़ूंगा, 96 आएगा और -5 कर दूंगा अपनी तरफ से, 91 आएगा। अब यहाँ पे देखता हूँ सेम पैटर्न बनेगा या नहीं बनेगा। 47 और 87 प्लस 41 जोड़ के फिर 5 माइनस करके देखते हैं क्या 123 आएगा। देखो ये 8 आया, ये 128 -5 कर दिया अपनी तरफ से, 123 आएगा। मतलब क्या करना है आपको, पहले नंबर और दूसरे नंबर को दोस्तों क्या कर देना है, जोड़ देना है और 5 माइनस कर देना है, तीसरा नंबर आता है। पहले नंबर को दोबारा से बोलता हूँ, पहले नंबर को और दूसरे नंबर को ऐड कर देना है, 5 माइनस कर देना है अपनी तरफ से, तीसरा नंबर आएगा। अब पहले दूसरे को जोड़ूंगा 5 माइनस करूंगा तो ये 15 नहीं आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया। पहले दूसरे को जोड़ूंगा और 5 माइनस करूंगा, ये 100 भी नहीं आएगा। पहले और दूसरे को जोड़ूंगा, 5 माइनस करूंगा तो 51 भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले और दूसरे को जोड़ता हूँ और 5 माइनस करना है। देखो, 84 प्लस 47 जोड़ना है, 7 और 4 11, एक कैरी, 8 और 4 12, 131 और 5 माइनस करते हैं, 126 भी आता है। सेम पैटर्न फॉलो होता है ऑप्शन डी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। पैटर्न क्या है, पहले दूसरे को ऐड करना है और 5 माइनस कर देना अपनी तरफ से, तीसरा नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 22, कोड बताना है सबसे अलग कौन सा होगा। देखो, 4 का गैप है, 4 का गैप है, 4 का गैप है और यहाँ पे कितने का गैप है, 2 का, तो ये सबसे अलग हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन डी मार देंगे इसका। डी नहीं करना आपको, गलत हो जाएगा वरना। देखो लॉजिक तो ये भी है, 4 4 का गैप था सभी में। एक लॉजिक और है दोस्तों, ये सारे प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हैं, दोनों प्राइम नंबर के पेयर हैं, लेकिन ये इवन नंबर का पेयर है। ये लॉजिक स्ट्रॉन्ग है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड द ओड। इसमें अलग बताना है। अलग क्या है इसमें, देखेंगे आप ध्यान से। तो ये सारे के सारे नंबर हैं, 1 2 3, इसमें ये तीनों डिजिट आते हैं, इसमें भी ये तीनों डिजिट आते हैं और इसमें भी ये तीनों डिजिट आते हैं। इसमें दोस्तों ये तीनों डिजिट नहीं आते, 4 नहीं आते इसमें, तो ये अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा बाकी से अलग है। अब देखो, नाइफ हो गया, चाकू, बंदूक, तलवार, ये सारे हथियार में आएंगे, किसमें आएंगे, हथियार में आएंगे, सारे के सारे इसमें आएंगे, हथियार में आएंगे। लेकिन चम्मच क्या है, खाने के काम आता है, ये अलग हो गया सबसे, यही आपको बताना था। विच वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच इज इनकंसिस्टेंट, बिल्कुल ही आसान है। देखो, अब ये अपने आप में इवन नंबर है, इवन नंबर है दोस्तों, सम नंबर है सारे, इवन नंबर है सारे। ये क्या हो गया, ओड हो गया। ये क्या हो गया, असंगत हो गया, फिर कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।